स्वागत है गाइस एक और बेहतरीन और मजेदार पॉडकास्ट में। हॉरर की बात अगर हम करें तो आज भाई हमारे सामने दो ऐसे जने बैठे हुए हैं जो हॉरर के वर्ल्ड में बहुत बड़े हैं, यूट्यूब वर्ल्ड में, और बहुत कुछ जानते हैं। हमारे साथ है निखिल और जिया, जिसको आप ब्लडी सत्या और ब्लडी वाइब्स के नाम से भी जानते होंगे। भाई आज मजा आएगा। बिल्कुल बहुत। अभी मतलब स्टार्ट होने से ही पहले हमने इतनी सारी बातें कर ली, इतना कुछ डिस्कस कर लिया कि अब बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं, तो अच्छे से बात हो पाएगी, बहुत सारी चीजें निकल कर आएगी। बिल्कुल भाई, मेरे को तो सबसे पहले ये जानना है भाई, हॉरर एक तो आपको पता है आज सुबह मेरे को एक न्यूज मिली है कि स्त्री 2 जो है वो इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है। बिल्कुल बनी, हाँ। हॉरर तो अब इंडियन ऑडियंस भी समझ रही है ना कि चीजें क्या अच्छी होती है। मतलब अभी तक क्या था कि बहुत बीच में ना मास सिनेमा की तरफ बहुत घुसने लगे थे लोग, और अपने साउथ में ना, हाँ, मास जो मतलब मार धाड़ जो सब देखेंगे वैसा वो सब इस चक्कर में ना बॉलीवुड का चार्म भुला दिए थे लोगों ने। लेकिन अब स्त्री 2 से, और खासकर स्त्री से हम बात करें तो वो चार्म वापस आया है, और लोग अब उस चीज को समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं, सराहना भी कर रहे हैं उतनी मजेदार। और ये बहुत अच्छी बात है, आने वाले 5 साल हॉरर का बहुत स्कोप है मुझे जो दिखाई दे रहा है। हाँ, आप बताओ ना, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई हॉरर के अंदर, कैसे आपने हॉरर को चुना? हॉरर की जर्नी तो मेरी ये बताऊं तो डेस्टिनी ने ही शुरू करवाई। मतलब डेस्टिनी ही चाहती थी मेरे साथ कि ये सब कुछ हो। जैसे कि मैं बताऊं, अपने बचपन से ही मेरा जो फर्स्ट हॉरर एक्सपीरियंस था ये मेरे शायद 6-7 साल की उम्र में हुआ था। मुझे ना बचपन से ही ये सब भूतों की चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। जैसे उस समय जी हॉरर शो आता था, अनहोनी आता था जी टीवी में, आहट अनहोनी। आहट अनहोनी। तो जी हॉरर शो बहुत पहले का हो गया। जी हॉरर शो तो इतना स्कैरी हो गया था कि उसको बंद कराया गया था और फिर वापस से उसको री रिलीज किया गया एक दूसरे नाम से, अनहोनी नाम से। तो मैं जी हॉरर शो के टाइम से देख रहा हूँ, तो मैं हार्डकोर हॉरर फैन। तो एक रात की बात है, रात के तकरीबन 11:30 बजे हुए थे, 11:30 के आसपास ही आता था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो शो चल रहा है, बाहर घनी बारिश हो रही है। भाई मैं सच बताऊं, मेरे को नहीं पता। हाँ, मैं बचपन में इतना डरपोक था हाँ। हॉरर के नाम से कि मैं वॉशरूम में ना बिना लाइट ऑन करे नहीं जा सकता था। नहीं, डर तो मुझे भी लगता था, लेकिन मैं देखता ही नहीं था भाई। अच्छा, मेरे बस की नहीं था देखना। मुझे देखना पसंद था। डर लगेगा, ऐसा वो बोलते हैं, डर भी लगता है, शेर भी देखना है, तो मैं ऐसा अगर वाला मैंने था। देख लिया तो मैं रात को नहीं सो पाऊंगा। अच्छा, मेरे को याद आ रहा है भाई उस टाइम का, मैं काट रहा हूँ आपको। हाँ, हाँ, मेरे को याद आ रहा है, काला मंकी चला था एक, हाँ, 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 है ना, एक काला अर्बन बंदर। हाँ हाँ, आई थिंक उसको मुंह नोचवा भी कुछ बोलते थे। नहीं, मुंह नोच वाला दूसरा। सही, नहीं 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 नहीं, सही कह रही है ये। हाँ, वो उसके पीतल के नाखून थे, वो मुंह नोच लेता था हाँ, और 40 फुट जंप करता था। ऐसी ऐसी चीजें चली थी। चली थी। एक रात है ना, हमारे एक मतलब घर के बाहर हमारे पड़ोसी थे, उन्होंने मेरे को ऐसे ही बोल दिया कि वो तो गेट फाड़ देता है और अंदर घुस जाता है। अच्छा। भाई मैं पूरी रात नहीं सोया। डर के बारे फाड़ के घुसना चाहिए अंदर, काला बंदर आएगा। तो मैं नहीं देखता था भाई ये शो, आहट और ये जितने भी शो थे मैंने नहीं देखे। नहीं, मैंने बहुत देखा हूँ, बहुत। इनफैक्ट शायद ही कोई शो होगा जो मैंने मिस किया होगा। तो जैसा मैं बता रहा था, मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ। तो बढ़िया, अपना हॉरर का कोई एक एपिसोड चल रहा था जी हॉरर शो का। बाहर बारिश हो रही है, मम्मी पापा अपना आराम कर रहे हैं। मम्मी पापा के साथ ही इतनी उम्र में सोते हैं हम लोग इंडियंस, तो फॉरेनर अलग सोते हैं ना बच्चे। तो देख रहे थे, अचानक से ना बाहर से किसी अजीब सी चीज की आवाज सुनाई दी। अब मैं तो पूरा टीवी में घुसा हुआ हूँ, मम्मी पापा अचानक से रिएक्ट करने लगे, और ना मेरे को नींद आ गई। रिएक्ट कर रहे कि किस चीज की आवाज है, ऐसा कुछ से कुछ बात करने लगे, और मैं टीवी देखते देखते तो क्या बच्चा कितना समझू। थोड़ी देर बाद मेरी आंखें पूरी ज्यादा ही हबड़ दबड़ हो गई। मैं आंख खोल के देखा तो मम्मी पापा बड़े घबराए हुए खड़े हैं और मेन दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। मतलब ये क्या मैटर है, क्या हो गया? तो मैं उठ के बस मम्मी पापा को देख रहा हूँ। मम्मी रोक रही है, आपको मेरी कसम है पापा को कि बाहर नहीं जाओगे, नहीं जाओगे आगे की तरफ। आप बोलते अरे रुको, ऐसे कैसे, बच्चा है यहाँ पे, तुम हो, ऐसे कैसे रुक जाऊं? तो ऐसा हमारे घर पे लठ रखा रहता था, बांस का डंडा, तो अपन ने उठा लिया, बोले देखता हूँ। मैंने हुआ क्या, बताओ। तो मम्मी धक्का मार रही है पीछे, पापा ने दरवाजा खोल दिया। अब मैं बताता हूँ हमारे घर का हुलिया कैसा था। ये घर है, घर के बाहर आंगन था, आंगन आपको समझता होगा, एक छोटा सा बरामदा। उसके बाहर था एक बड़ा सा गेट लोहे का। उस गेट में हम ताला लगा देते थे, और उस गेट के अंदर कोई आ ही नहीं सकता जब तक अंदर से ताला ना खोला जाए। ऐसा था हमारा घर का नक्शा। पापा जैसे ही मेन दरवाजा खोलते ना, सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो कि जो गेट है वो लगा हुआ है, उसमें ताला लगा हुआ है, वो औरत दिखाई दी। वो आई कहाँ से, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। लेकिन उस समय मेरा दिमाग नहीं चला। वो
जैसे ही दरवाजा खोला ना, इतनी गंदी स्मेल आ रही है, इतनी गंदी कि सहन ना हो। तो मैं भागते हुए एक परफ्यूम रखा हुआ था, इत्र जो होता है, अत्तर जो बोलते हैं, वो लेके गया, जल्दी जल्दी लगाया और बाहर आके देखा तो ना बड़े स्माइल करके, टूटे हुए दांत, मुरझाया हुआ चेहरा, छोटी हाइट, उसकी कुबड़ निकली हुई है और लाठी है हाथ में, रोटी दे दे, रोटी दे दे, इस तरीके से बोल रही है। तो पापा बोल रहे कौन है तू, यहाँ कैसे आई, और मम्मी रोक रही कि पापा मार ना दे उसको। अच्छा। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों रोक रही है, एक नॉर्मल औरत है। वो औरत हंसते हुए मेरे को देख के उतने में क्या बोलती है, तेरा बच्चा बड़ा सुंदर है, इसी को दे दे। पापा ने बहुत जोर से दरवाजा, उसके मुंह पे दरवाजा मार दिया, दरवाजा बंद हो गया। बोला क्या हो गया पापा, क्यों ऐसा बोल रहे हो। पापा ने बोले चुपचाप सो जाओ। रात भर, थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। पूरी रात आंगन में झाड़ू लगाने की आवाज आई है और पायल की आवाज सुनाई दी है, जैसे कोई पायल पहन के नाच रहा हो। थोड़ी देर पायल पहन के नाचने की आवाज सुनाई देती, थोड़ी देर झाड़ू लगाने की आवाज सुनाई देती। ये सब चलता रहा चलता रहा चलता रहा। मेरी नींद लग गई। सुबह उठ के मम्मी से पूछ रहा हूँ कि मम्मी वो था क्या, तो मम्मी ने मेरे को समझाई कि बोले बेटा दरवाजा बंद था, गेट अपना बंद था, वो अंदर कैसे है ये समझ में नहीं आया, और सुबह जब उठ के देखे तो अंदर थी नहीं, तो ताला बंद था, वो कौन थी, कैसे आई, कैसे चली गई, कुछ नहीं मालूम। ओह। और उस एज में मैं ये समझ नहीं पाया, मम्मी पापा तो समझ ही गए थे, मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब समझा कि ये मैटर हुआ क्या था। वो बहुत स्कैरी, आज भी मेरे को उस औरत मेरे का चेहरा गूज़बम्स आ गए भाई। सही में मैं मेरे भी बताते समय मतलब वो पूरा विजुलाइज हो रहा है। मेरे को आज भी वो चेहरा याद है, वो आज भी आवाज याद है कि तेरा बच्चा बड़ा सुंदर है, ये दे दे मुझे। तो एक माँ बाप कैसे सुन सकते हैं कि कोई ऐसी औरत जो स्कैरी लग रही है और पता नहीं कहाँ से आगे बोल रही तेरा बच्चा दे दे। तो एक ये पहली घटना हुई। फिर दूसरी ऐसी, ये मेरी जर्नी की शुरुआत थी ये लाइफ में, फिर इसके क्लिक बाद हुआ इतना, दिमाग में कि हाँ कुछ और भी होता कुछ है। हुआ, हाँ।